रात की तारीकी में बादल गरजते हुए आसमान को दहला रहे थे और जोरदार बारिश की बूंदें हर चीज़ को भीग रही थीं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि वहां रात को अजब किस्म की आवाज़ें आती हैं और जो वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। रात के 12 बजे दानिश और रेहान अपने दोस्त तलहा के साथ एक चीलिंग के तौर पर इस हवेली में जाने का इरादा करते हैं। तलहा को हमेशा से ही भूत प्रेत और ऐसी बातों में दिलचस्पी थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को भी इसी मुहिम में शामिल कर लेता है। लेकिन दानिश और रेहान इस बात से बेखबर थे कि इस रात उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। हवेली के अंदर दाखिल होते ही इन पर एक खौफ का साया तारी हो जाता है। अंदर का माहौल सर्द और खामोश था और दीवारों पर प्रासरार किस्म की तस्वीर लटकी हुई थीं। अचानक एक बोसीदा दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है और एक ठठरती हुआ का झोंका आता है, जिसके साथ ही एक सरगोशी सी सुनाई देती है। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते हैं और दिल में अजीब सा खौफ महसूस करते हैं। पहले कमरे में दाखिल होने पर वो देखते हैं कि एक पुराना पंखा लटक रहा है जिससे पानी टपक रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो हल रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक एक ज़ोरदार कहकहा सुनाई देता है और कमरे में अंधेरा छा जाता है। दानिश घबराकर बोला, ये क्या हो रहा है? रेहान ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वो वापसी के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, उनका सामना एक औरत से होता है जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस और बाल बिखरे हुए होती है। उसकी आंखें सरख और खून की मानंद चमक रही थीं। वो उन्हें देखकर मुस्कुराती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ती है। तलहा उसके करीब जाकर पूछता है, आप कौन हैं? वो औरत आहिस्ता से बोलती है, मैं इस हवेली की मुहाफ़िज़ हूँ। जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। इसके अल्फाज सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पीछे हटते हैं, लेकिन औरत उन्हें अपने जाल में कैद करने की कोशिश करती है। दानिश के हाथ में एक पुरानी किताब आती है जिस पर किसी नामालूम ज़बान में कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे ही वो किताब खोलता है, हवेली का माहौल है और भी खौफनाक हो जाता है और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाजे बंद हो जाते हैं। तलहा ने दानिश को इशारा दिया कि किताब को ज़मीन पर फेंक दे, शायद यही उनकी नजात का रास्ता हो। जैसे ही दानिश हटा देगा, किताब को ज़मीन पर फेंकता है, एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है और हवेली के दरवाजे खुल जाते हैं। वो तीनों भागकर बाहर निकलते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो हवेली फिर से खामोश और तारीक हो जाती है।